प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 2, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। यानी कि इसमें पत्रकारीय लेखन के बारे में बताया जाएगा और उसके स्वरूप क्या क्या होते हैं और कैसे लिखा जाएगा। ये सारी बातें इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में इसके अलावा क्या क्या देखें पत्रकारीय लेखन क्या है ये पढ़ेंगे। समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचारपरक लेखन, लेख टिप्पणियां और संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार या इंटरव्यू। ये हम इस पाठ में टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे एक नजर में। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। यानी कि हमें अलग अलग शैलियों का पता होना चाहिए। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। यानी उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करना फीचर में जरूरी नहीं है। जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषणों पर जोर दिया जाता है। तौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। यह बहुत स्वाभाविक है कि अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ होता है परिचित वाकिफ न हो तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। कहने का आशय है कि अखबारों के लिए लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बारीकियों का पता होना चाहिए। पत्रकारीय लेखन के जो तौर तरीके क्या हैं और हमें उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है, इनका हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें सारा कुछ पता है, उसकी बारीकियों को समझते हैं तो हम उसके बारे में आसानी से लिख पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या उसके तौर तरीकों से परिचित नहीं है, लेखन प्रक्रिया से परिचित नहीं है, तो हम जो है लेखन आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेखन आसानी से करने के लिए हमें क्या है, तौर तरीकों से परिचित होना पड़ेगा। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है, अखबारों का मुख्य दायित्व क्या होता है या अखबारों का उद्देश्य क्या होता है? तो बताना है, अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं या उनका उद्देश्य होता है। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या अदा करते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा, अखबार की समाज में क्या भूमिका होती है या समाज के लिए या समाज के विकास में क्या योगदान होता है? लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस
की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अवगत होना है परिचित होना या जान पहचान करना, मुद्दों से उनकी जान पहचान हो जाती है। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न आएगा, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो बताना है अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र। यहाँ पर प्रश्न बनता है पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं या पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बताना 3 प्रकार। कितने होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो आएगा पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। कौन होता है? नियमित कर्मचारी होता है, उसका पूरा वेतन मिलता है, सारे फायदे मिलते हैं। जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंगर। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, यानी कि उसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, निश्चित सैलरी होती है, उसी पर वो काम करेगा। बाकी उसके जो फायदे होते हैं नियमित, वो उसको नहीं मिलते हैं। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर काम अलग अलग समाचारों में करता है, यानी अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। वो क्या होता है? फ्रीलांसर। भुगतान के आधार पे काम करता है। वो क्या करता है? जो भुगतान के आधार पे काम करता है उसे क्या कहते हैं? फ्रीलांसर। क्या कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि अच्छा लेखन हम कैसे करेंगे, कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, तो देखें वाक्य छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। वरीयता होता है महत्व, प्राथमिकता दें। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, यानी कि जरूरी नहीं है उन शब्दों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हमें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अच्छा पढ़े। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। अपने लिखे गए या लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए। जो भी हमने लिख दिया उसको पढ़ना चाहिए। और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकल सकें, यानी कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें, यानी कि कोई विशिष्ट विचार निकाल सकें। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और विषय या किसी भी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए, यानी कि धीरज होना चाहिए उसके अंदर किसी भी विषय पर बारीकी से विचार करने के लिए। ऐसा होगा तभी वो एक अच्छा लेख लिख पाएगा। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। समसामयिक होता है समकालीन। क्या होता है समसामयिक? समकालीन, कंटेम्पररी। जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग की बातें करना क्या होता है? समसामयिक। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। प्रश्न आएगा जल्दी में लिखा गया साहित्य किसे कहते हैं, तो बताना पत्रकारिता को। किसे कहते हैं? पत्रकारिता को। पत्रकारिता को जल्दी में लिखा गया साहित्य कहा जाता है। लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से।
यानी कि वास्तविक तथ्यों से होता है, इसलिए ये साहित्य से अलग है। सृजनात्मक कला से अलग होता है। कविता, कहानी, उपन्यास उससे अलग प्रकार का साहित्य है। दूसरे, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अखबार या पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जॉर्गन्स यानी कि ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित हों या होते हैं, बहुत कम पाठक परिचित हों, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और क्लीशे यानी क्लिष्ट, पिष्ट, कोटक्ति, पिष्टोक्ति होता है दोहराव, यानी किसी भी चीज को हमें दोहराना नहीं चाहिए। क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है, यानी कि मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें और दोहराएं नहीं। हमें किसी भी बात को, किसी भी शब्द को दोहराना नहीं है। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, सूचना या जानकारी होती है, उसको क्या करेंगे? पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं या उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इसमें क्या होता है? इंट्रो या मुखड़ा होता है। क्या होता है? इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन, ये पार्ट है इसके। इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। क्या बोलते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। ये इसका ढांचा है उल्टा पिरामिड शैली का। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से या शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्ट देते हैं। जो ये हमारी सीधा पिरामिड शैली है, सीधा पिरामिड शैली में क्या होता है?
क्लाइमेक्स शुरू में होता है। क्या होता है? क्लाइमेक्स शुरू में होता है। इसको उलट देंगे तो क्लाइमेक्स शुरू में आ जाएगा। इंट्रो या मुखड़ा, इसमें जो है क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाएगा। उसके बाद के पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। हमें ध्यान रखना है, सीधा प्राइमरी शैली में क्या होता है? जो हमारा क्लाइमेक्स है वो अंत में आता है। क्या होता है? अंत में आता है। जब हम इसको उलट देंगे तो उल्टा प्राइमरी शैली बन जाएगी और उल्टा प्राइमरी शैली में क्या होता है? क्लाइमेक्स शुरू में आएगा। क्या आएगा? उल्टा प्राइमरी शैली में क्लाइमेक्स क्या होता है? शुरू में आता है। गतिविधि, प्यारे बच्चों, ये गतिविधि है, आपको करनी है। अपनी पसंद के किसी भी अखबार में से 5 समाचार चुनने हैं आपको और उन्हें ध्यान से पढ़ना है। समाचार पढ़ करके तुम्हें ये देखना है कि कितने समाचार उल्टा प्राइमरी शैली में लिखे गए हैं और आपको लगता है कि समाचारों में सूचनाएं घटते हुए महत्वक्रम में दी गई हैं। हर समाचार में कितने पैराग्राफ हैं और उन पैराग्राफ की संख्या कितनी है, समाचार में गैर जरूरी लाइनें कितनी हैं या पैराग्राफ निकाल सकते हैं तो उनको निकाल करके कोशिश कीजिए कि उनमें अंतर पता कर सकें और कौन सी चीजें आपने किस आधार पे अलग की हैं, ये काम करके देखना है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। प्रश्न आएगा कि उल्टा प्राइमरी शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो बताना 19वीं सदी के मध्य में। कब हुआ? 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था। और कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। संक्षेप होता है कम शब्दों में। संक्षेप क्या होता है? कम शब्दों में देनी होती थी। इस तरह उल्टा प्राइमरी शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई। मानक होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड की शैली बन गई। समाचार लेखन और 6 ककार। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्रश्न आएगा ककार कितने होते हैं? बताना। 6 होते हैं। उनके नाम क्या हैं? क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार हैं। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े, इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। यहाँ प्रश्न आएगा कि खबर के पहले पैरे में कितने ककार प्रयोग किए जाते हैं? तो बताना 3 या 4। कितने? 3 या 4। ये 4 ककार हैं। क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार हो जाता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। यहाँ प्रश्न बनेगा कि पहले 4 ककारों में क्या होता है? तो बताना है पहले 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी सूचनाएं और तथ्य इसमें जो है आधार होते हैं, जबकि बाकी 2 कैसे और क्यों
में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। यानी कि विवरण होता है, उसके अंदर व्याख्या की जाती है और विश्लेषण किया जाता है। तो समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री का उद्धृत किया गया है, यानी कि जो आपात मामलों के मंत्री हैं उनके भी जो हैं कथन उसमें सुनाए गए हैं या लिखे गए हैं, दिखाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उद्धृत करना। यहाँ पर अखबारों के अलग अलग जो हैं उदाहरण दिए गए हैं। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। ये समाचार अखबार से लिया गया है, तो हम इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे। समाचार का शीर्षक, मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। ये उदाहरण है समाचार का। तब क्या हुआ? 4 मरे 29 घायल। क्या का 4 मरे 29 घायल? कौन? आम नागरिक। कब? गुरुवार की शाम। कहाँ? उत्तर पश्चिम मॉस्को का बाओमांस्की बाजार। ये हम क्या, कौन, कब, कहाँ, इनका उत्तर लिख देंगे तो ये समाचार इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। फिर आगे, कैसे? छत ढहने से। क्यों? छत पर बर्फ जमने से। कैसे, क्यों, इसका उत्तर लिखेंगे तो ये समाचार की बॉडी तैयार हो जाएगी। ये इंट्रो है, समाचार का इंट्रो, ये समाचार की बॉडी, ये तैयार हो जाएगा। उद्धरण या स्रोत, आपात मामलों के मंत्री, मॉस्को के मेयर, प्रत्यक्षदर्शी। वहां पर जो लोग उपस्थित थे या जो वहां का मंत्री है उसने क्या कहा, ये सारी चीजें हम लिख देंगे उसमें, तो क्या बन जाएगा? ये समाचार की जो पुष्टि है वो हो जाती है और इस प्रकार समाचार समाप्त हो जाता है। समापन में ये बातें आएंगी। उद्धरण या स्रोत यानी खबर कहाँ से आई, किसने उसके बारे में क्या कहा, ये सारा कुछ अखबार में लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? समापन। क्या बोलेंगे? समापन। ये क्या है? इंट्रो है, समाचार का इंट्रो। ये है समाचार की बॉडी और ये है समापन। समाचार में उसके उद्धरण देते हुए, स्रोत के बारे में बताते हुए जो है समाचार को समाप्त कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज जो काम करवाया गया है सभी इसको अच्छे समझ करके कॉपी में लिख कर याद करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।